नमस्कार दोस्तों, आप सबको फिर से स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल फिटिंग वालों। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि राशन कार्ड में जिसे छुटा हुआ परिवार उसका नाम जोड़ना है, जिसकी जानकारी मैं लाइव प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में बताने वाला हूं। पूरी जानकारी हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहे। इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में बेल आइकन है उसको दबा दीजिए। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। चलिए बिना देरी करते वीडियो शुरू करता हूँ। तो गूगल सर्च बार में आपको आ जाना है। यहाँ पे आपको ईपीडीएफ सर्च कर देना है, उसके बाद आपको क्लिक कर देना है। चलिए मैं ईपीडीएफ सर्च कर देता हूँ, उसके बाद क्लिक करता हूँ। पर मैं लिंक दिखा रहा है ईपीडीएफ बिहार गवर्नमेंट ऑफ बिहार। यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते आप किस तरह का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। यहाँ पे आपको ऑनलाइन अप्लाई फॉर ऑनलाइन बीसी, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करते ही आपका इस तरह का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। यहाँ पे आपको लॉगिन पर क्लिक कर देना है। लॉगिन पर क्लिक करते थोड़ा देर वेट करना है। आपको इस तरह का इंटरफेस खुलेगा, मेरी पहचान में खुलकर आ जाएगा। यहाँ पे आपको आईडी पासवर्ड बना लेना है। जैसे न्यू यूज़र है तो आपको नीचे में आ जाना है। यहाँ नीचे आने के बाद न्यू यूज़र पर आपको क्लिक कर, न्यू यूज़र सिंग इन अप माई पहचान, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको ऊपर में देखने को मिल रहा है मोबाइल नंबर। यहाँ पे आप अपना जो है मोबाइल नंबर को डायल कर दीजिएगा। यहाँ पे क्लोज पर क्लिक कर देना है। क्लोज पर क्लिक करें। यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर देखने को मिला है। यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर को डायल कर दीजिएगा। जो भी अपना मोबाइल नंबर होगा आप यहाँ अपना मोबाइल नंबर को डायल कर दीजिएगा और साइड में जनरेट ओटीपी पर आपको क्लिक कर देना। चलिए मैं पूरी मोबाइल नंबर को डाल देता हूँ। उस जनरेट ओटीपी पर क्लिक करते ही आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी चल गया होगा। आप ओटीपी को यहाँ पे भर देना है। उसके बाद सबमिट पर आपको क्लिक कर देना है। चलिए मेरा ओटीपी आ चुका है, मैं ओटीपी को यहाँ पे डालने वाला हूँ। ओटीपी को डालने के बाद सबमिट पर आपको क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करते आपको ओटीपी वेरीफाई हो जाएगा। आपको फर्स्ट नेम यहाँ पे लिख देना है, जिसके नाम से आप राशन कार्ड अप्लाई करना चाह रहे हैं। यहाँ का फर्स्ट नेम उसका लिख देना है, जो भी उसका नाम होगा। उसके बाद नीचे में आपको लास्ट नेम, जो भी आपका सुर नेम होगा लास्ट नेम, उसको नीचे में डाल देना है। चलिए मैं पहले फर्स्ट नेम को डाल देता हूँ। उसके बाद नीचे में आपको लास्ट नेम को जो भी है उसका डाल देना है। लास्ट नेम डाल करने के बाद यहाँ डेट ऑफ बर्थ उसका आधार कार्ड के अनुसार आपको देख के उसको डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद नीचे में आपको जनरेट देखने को मिल रहा है, यानी वो जनरेट कौन सा। जनरेट जुड़ने के बाद आपको यहाँ पे उस आईडी को वेरीफाई कर देना है, जो भी उसका आईडी हो। यहाँ अगर नहीं पता तो आप यहाँ पे क्लिक करके आप कोई भी आईडी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। चलिए मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद सेलेक्ट करने के बाद थोड़ा देर वेट करना है। नीचे में आपको पासवर्ड को बना लेना है, अपने अनुसार जो भी पासवर्ड है आपका यहाँ पे बना लेना है। उसके बाद नीचे में आपको कन्फर्म पासवर्ड में भी सेम पासवर्ड को लिख देना है। उसके बाद टर्म पे एक्सेप्ट करके रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक कर देना है। चलिए मैं अपना अनुसार पासवर्ड को बना लेता हूँ। नीचे में सेम पासवर्ड को यहाँ पे भी इंटर कर देना है। उसके बाद टर्म पे एक्सेप्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पे एग्री पर कर देना है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक कर देना है। चलिए मैं रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देता हूँ। रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने का थोड़ा देर वेट करना है, आपका अगला प्रोसेस खुल कर आएगा। यहाँ पे देखिए सक्सेसफुली आपका रजिस्ट्रेशन हो गया। यहाँ पे कंटिन्यू पर आपको क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद थोड़ा देर वेट करना है। आपको यहाँ पे स्किप एंड सर्विस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करते आपका फिर से लॉगिन करने के लिए खुल जाएगा। अब अगर यहाँ से क्लिक करना चाहते हो तो केवाईसी पर क्लिक कर सकते हैं। ये केवाईसी करना पड़ेगा, आपका आधार ओटीपी जाएगा, इसलिए मैं स्किप एंड सर्विस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करते हैं फिर से आपको लॉगिन करना पड़ेगा। इस तरह का इंटरफेस खुल कर आ जाएगा। यहाँ पे आपको लॉगिन पर क्लिक कर देना है। लॉगिन पर क्लिक करते ही आपको थोड़ा देर वेट करना है, अगला इंटरफेस खुल कर आ जाएगा। यहाँ पे आपको लॉगिन करने के लिए आपको देखने के लिए आईडी, जैसे आप यूज़र नेम से अगर करना चाहते हैं तो यूज़र नेम से भी, अगर मोबाइल नंबर से करना चाहते हैं तो मोबाइल नंबर से भी लॉगिन कर सकते हैं। मैं अभी मोबाइल नंबर से करने वाला हूँ, इसलिए यहाँ मोबाइल नंबर में इंटर कर देता हूँ। मोबाइल में इंटर करने के बाद नीचे में आपको पासवर्ड देखने को मिला। यहाँ पे आपको पासवर्ड को इंटर कर देना है। जो अभी रजिस्ट्रेशन करते समय आप पासवर्ड बनाए थे उस पासवर्ड को यहाँ पे इंटर कर देना है। उसके बाद नीचे में आपको टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट कर देना है। उसके बाद सिंग इन पर आपको क्लिक कर देना है। चलिए मैं सिंग इन पर आपको क्लिक कर देना है। सिंग इन पर क्लिक करते आपका अगला प्रोसेस खुल कर आ जाएगा। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आपको ओटीपी चल गया है। उस ओटीपी को आपको यहाँ ओटीपी बॉक्स में डाल देना है। उसके बाद नीचे में आपको सिंग इन पर आपको क्लिक कर देना है। देखिए मेरा ओटीपी आ चुका है, मैं ओटीपी को यहाँ पे डालने वाला हूँ। उसके बाद सिंग इन पर आपको क्लिक कर देना है। सिंग इन पर क्लिक करते ही आपका जो लॉगिन हो चुका होंगे, यहाँ इस तरह का आ जाएगा। आप जो है रजिस्टर नहीं किए, यहाँ ओके पर आपको क्लिक कर देना है। ओके पर क्लिक करने के बाद थोड़ा देर वेट करना है, इस तरह का इंटरफेस खुल के जाएगा। यहाँ पे आपको हिंदी में अपना नाम को इंटर कर देना है। जैसे भी आप इंग्लिश में लिखिएगा और डैश पर क्लिक करते आपका हिंदी में नाम आ जाएगा, यहाँ पे इंटर कर देना है। चलिए मैं नाम को इंटर कर देता हूँ।
नाम को इंटर करने के बाद नीचे में आपको आधार नंबर देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप अपना आधार नंबर को इंटर कर देना है। चलिए मैं अपना आधार नंबर को इंटर कर देता हूँ। आधार नंबर इंटर करने के बाद यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट को चुन लेना है। आप जिस डिस्ट्रिक्ट से आते हैं अपने डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पे चुन लेना है। डिस्ट्रिक्ट को चुनने के बाद आपको यहाँ पे पिन कोड देखने को मिल रहा है। आप अपना पिन कोड को यहाँ पे इंटर कर देना है। चलिए मैं अपना पिन कोड को यहाँ पे इंटर कर देता हूँ। पिन कोड इंटर करने के बाद यहाँ पे आपको ईमेल आईडी को लिख देना है। जो भी आपका ईमेल आईडी है आप ईमेल आईडी को यहाँ पे इंटर कर देना है। ईमेल आईडी इंटर करने के बाद नीचे में आपको कैप्चा देखने को मिल रहा है। उस कैप्चा को कैप्चा बॉक्स में डाल देना है। उसके बाद सबमिट पर आपको क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करते ही आपका लॉगिन हो चुका होगा। चलिए मैं कैप्चा को डाल देता हूँ। यहाँ पे आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। आपको इस तरह का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। यहाँ पे आपको लॉगिन देखने को मिलेगा। आप यहाँ लॉगिन पर क्लिक करते इस तरह का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। यहाँ पे आपको ऊपर में देखने को मिल रहा है अप्लाई। आप जो है अप्लाई पर क्लिक कीजिएगा। अप्लाई पर क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पे आपको नीचे आना है अप्लाई फॉर करेक्शन। अप्लाई फॉर करेक्शन पर आपको क्लिक कर देना है। चलिए मैं अप्लाई फॉर करेक्शन पर क्लिक कर देता हूँ। अप्लाई फॉर करेक्शन पर क्लिक करते आपका अगला इंटरफेस इस तरह का खुल कर जाएगा। जहाँ पे आपको राशन कार्ड नंबर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे जैसे आपको राशन कार्ड नंबर देखना होगा, यहाँ पे खाली स्थान, यहाँ पे आप जो है अपना राशन कार्ड नंबर जो भी आपका है आप अपना राशन कार्ड नंबर यहाँ पे इंटर कर दीजिएगा। उसके बाद सर्च पर क्लिक कर देना। चलिए मैं राशन कार्ड नंबर अपना पूरी डिटेल को भर देता हूँ। उसके बाद सर्च पर क्लिक करता हूँ। डिटेल भरने के बाद सर्च पर क्लिक कर देना है। सर्च पर क्लिक करते थोड़ा देर वेट कर देना है। आगे वेट करने के बाद आपको अगला इंटरफेस खुलकर आ जाएगा, जिसमें इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। चलिए मैं दिखा देता हूँ आगे इंटरफेस किस तरह का आने वाला। देखिए यहाँ पे इंटर कर आ जाएगा, जहाँ पे आपको डिटेल देखने को मिल जाएगा। आपका राशन कार्ड में कितना फैमिली का नाम है वो डिटेल आपको देखने को नीचे मिल जाएगा। देखिए मेरा इस राशन कार्ड में 4 नाम है जिसको मुझे जोड़ना है। तो आगे आपको जोड़ने के लिए सबसे पहले आपको आ जाना है ऊपर। ऊपर में आने के बाद यहाँ पे देखिए कार्डधारी का विवरण डालना है। जिसे वरिष्ठ महिला जो भी आपका कार्डधारी में है उस महिला का नाम, जैसे मेरा कार्डधारी महिला ये में है, जैसे इसका नाम है तो इसका पूरा डिटेल आपको ऊपर में भर देना है। उसके बाद सबमिट करना है। चलिए मैं डिटेल को पूरा भर देता हूँ इसका जो भी है। जैसे यहाँ आवेदन का नाम की जगह पर जैसे अंग्रेजी में उसका नाम जो भी है, यहाँ पे आपको अंग्रेजी में उसका नाम यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद बगल में आपको हिंदी में नाम लिख। चलिए मैं इंग्लिश में पहले नाम उसका लिख देता हूँ, उसके बाद आगे बताने वाला हूँ। अंग्रेजी में लिखने के बाद आपको यहाँ पे हिंदी में उसका नाम लिख देना। जैसे मैं अंग्रेजी में नाम लिखने के बाद आपको डैश पर क्लिक कीजिएगा तो हिंदी में उसका नाम ऑटोमेटिक लिख कर आ जाएगा, जैसे इस तरह का आ जाएगा। उसके बाद देवी भी लिख देता हूँ। उसके बाद इंटरफेस फिर दबा दूंगा तो आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे उसका पिता का नाम ही लिखना है, उसका पति का नाम यहाँ नहीं लिखना है, उसका पिता का नाम जो भी है उसका पिता का नाम है यहाँ पे पहले अंग्रेजी में लिख देना है। उसके बाद हिंदी में लिखना है। चलिए मैं अंग्रेजी में पहले लिख देता हूँ उसका पिता का नाम। उसके बाद यहाँ पे आपको पिता का नाम उसका हिंदी में लिखना है। चलिए मैं उसका पिता का नाम यहाँ पे हिंदी में भी लिख देता हूँ। हिंदी में जैसे अंग्रेजी में लिखने के बाद आपको डैश पर क्लिक कीजिएगा तो हिंदी में ऑटोमेटिक आ जाएगा। इस तरह में अंग्रेजी में लिखना है, उसके बाद हिंदी में आ जाता है ऑटोमेटिक। देखिए मैं इस तरह लिख दिया। उसके बाद लिखने के बाद आपको नीचे जाना। नीचे आने के बाद आपको देखने को यहाँ लिंग चुनना है। जैसे कि महिला को जैसे लिंग है, जैसे स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है, जैसे यहाँ पे आपको चुन लेना है। जैसे मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। उसके बाद स्त्रीलिंग, जैसे स्त्री है तो स्त्रीलिंग था। उसके बाद कार्डधारी का संबंध, जैसे तो ये स्वयं है तो इसको यहाँ पे आपको है स्वयं को चुन लेना है, क्योंकि ये खुद अपने के लिए आवेदन कर रहा है। उसके बाद इसका जाति जो भी है, इसका जाति यहाँ चुन लेना। जैसे कि ओबीसी है तो यहाँ अति पिछड़ा वर्ग, सामान्य वर्ग, SC ST जो भी है इस जाति के साथ है उस जाति को यहाँ पे चुन लेना है। उसके बाद उसका जाति प्रमाण पत्र संख्या, जैसे सर्टिफिकेट नंबर उसका यहाँ पे इंटर करना है। जो भी आपको ब्लॉक के द्वारा जो भी जाति प्रमाण पत्र बना है उस जाति प्रमाण पत्र संख्या आपको यहाँ पे इंटर कर देना है। जिसे मैं जाति प्रमाण पत्र संख्या यहाँ पे इंटर कर देता हूँ। उसके बाद साइड में आपको कार्डधारी का आय का स्रोत पूछने का बोल रहा है। जैसे उसका कार्डधारी जिसके लिए आवेदन कर रहे हैं उस कार्डधारी का आय किस स्रोत से आता है, किससे इनकम आता है उसको बारे में यहाँ लिखना है। जैसे कि ये कार्डधारी जो है गृहिणी है, घर में ही रहता है, कोई काम नहीं करता है, तो इसका इनकम का स्रोत तो कुछ नहीं है। लेकिन आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ डालना है, तो डालने के लिए आपको यहाँ मैं डाल देता हूँ। जैसे मैं यहाँ डाल देता हूँ कार्डधारी का गृहिणी, तो यहाँ पे मैं गृहिणी लिख दूँगा। उसके बाद आगे मैं नीचे चलाऊँगा। चलिए मैं गृहिणी पहले लिख देता हूँ। उसके बाद कार्डधारी का यहाँ पे पूछा रहा है मासिक आय कितना है। जैसे तो मासिक आय इसका तो मैं 1000 तक डाल सकता हूँ। जैसे मैं 1000 यहाँ पे डाल देता हूँ।
मासिक आय। उसके बाद मासिक आय डालने के बाद आपको यहाँ कार्डधारी का आय प्रमाण पत्र यानी कार्ड सर्टिफिकेट नंबर, जैसे आय प्रमाण पत्र का जो भी सर्टिफिकेट नंबर है उस सर्टिफिकेट नंबर को यहाँ पे डाल देना है। जैसे कि ब्लॉक द्वारा, अंचल के द्वारा जो भी बना होंगे आय प्रमाण पत्र, उस आय प्रमाण पत्र का सर्टिफिकेट नंबर जो भी होगा उसको यहाँ पे आपको कार्डधारी का ही डालना है। जिससे जिसके नाम पर जो वरिष्ठ महिला है उसका नाम पर ही जाति आवासीय आपको बना लेना है। उसके बाद आय भी बनवा लेना है। तो आय प्रमाण पत्र संख्या जो है यहाँ पे आपको डाल देना है। चलिए मैं आय प्रमाण पत्र संख्या यहाँ पे उसका डाल देता हूँ, पूरी तरह से जो भी है मिला के मैं डाल देता हूँ। उसके बाद यहाँ के परिवर्तन कारण, जैसे आप करेक्शन करना चाहते हो तो किसके लिए कराना है। जैसे मुझे अभी बच्चा को जोड़ना है तो इसलिए मैं जन्म का परिवर्तन, तो यहाँ परिवर्तन कारण मैं जन्म देता हूँ क्योंकि मुझे बच्चा को जोड़ना है, जिसको बच्चा अभी है, बच्चा उसका नाम जोड़ना है जिसका नाम छूट गया था। उसके बाद कार्डधारी का बैंक खाता, जैसे किस बैंक में खाता उसका है तो उस बैंक को यहाँ चुन लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको शाखा, उस बैंक का शाखा कौन सा है, कहाँ पे शाखा है, किस जगह है, उस स्थान को यहाँ पे भर देना है। जैसे मैं भर देता हूँ। उसके बाद कार्डधारी का जो भी बैंक खाता का IFSC कोड है, यहाँ पे उसका IFSC कोड आपको यहाँ इंटर कर देना है। बैंक का IFSC कोड जो भी होगा आप अपना पासबुक में देख लेना है, उस IFSC कोड को यहाँ पे इंटर कर देना है। चलिए मैं IFSC कोड को इंटर कर देता हूँ। उसके बाद IFSC कोड इंटर करने के बाद यहाँ कार्डधारी का बैंक खाता संख्या बोला जा रहा है, जैसे उसका बैंक खाता का एक अकाउंट नंबर जो भी है उस अकाउंट नंबर को आपको यहाँ डाल देना है। अकाउंट नंबर डालने के बाद आपको नीचे में यहाँ पूरा पता देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप जो है पूरा पता आपका पूरा, जैसे विलेज हो गया, पोस्ट हो गया, पुलिस स्टेशन हो गया, डिस्ट्रिक्ट हो गया, आपका राज्य हो गया, पिन कोड हो गया, जो भी है आपका पूरा डिटेल जैसे यहाँ पे आपको डाल देना है। पूरी डिटेल डालने के बाद नीचे में आपको सबमिट बटन देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप जो है अपना सबमिट पर क्लिक कीजिएगा। सबमिट पर क्लिक करते ही आपका पूरा जो है फॉर्म जो है सबमिट हो जाएगा। उसके बाद नीचे में आपको बताने वाला, चलिए मैं पूरा एड्रेस पहले डाल देता हूँ, उसके बाद आगे आपको बताता हूँ। सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करते देखिए यहाँ पे मेरा सक्सेसफुली एप्लीकेशन जो है सक्सेसफुली सेव हो चुका है। उसके बाद ओके पर क्लिक कीजिएगा। आगे मैं आपको देखिए नीचे में देखिए यहाँ पे खुल कर आ जाएगा, जैसे एडिट हो गया, डिलीट हो गया। जैसे किसी का नाम आपको डिलीट करना है, जैसे नाम काटना है तो डिलीट पर क्लिक कर दीजिएगा। अगर एडिट करना है, किसी को करेक्शन करना है तो आपको जो एडिट पर क्लिक कर देना। चलिए मैं इसके आगे वीडियो बनाऊँगा। पहले मुझे जोड़ना है तो यहाँ ऐड ऑफ मेंबर पर यहाँ क्लिक कर देना। ऐड मेंबर पर क्लिक करिएगा, यहाँ इस तरह का इंटरफेस खुल कर जाएगा जिसमें आपको जिसको जोड़ना है उसका मेंबर का यहाँ पे जैसे अंग्रेजी में नाम लिख देना है। जैसे मैं जोड़ूंगा उसका नाम अंग्रेजी में लिख दूंगा। उसके बाद साइड में हिंदी लिखना है। चलिए मैं पहले अंग्रेजी में उसका नाम लिख देता हूँ, उसके आगे बताने वाला हूँ। अंग्रेजी में लिखने के बाद यहाँ पे आपको उसका नाम जो है जिसका नाम जोड़िएगा वहाँ पे आपको हिंदी में लिख देना है। जैसे मैं अंग्रेजी में लिखने के बाद आपको डैश पर क्लिक कीजिएगा, हिंदी में ऑटोमेटिक हो जाएगा। चलिए मैं बता देता हूँ हिंदी में नाम लिखने के बाद, उसके बाद आगे बताने वाला प्रोसेस क्या है। चलिए मैं पहले हिंदी में उसका नाम पूरा सही करके भर दूँगा। अक्षर अगर गलत हो जाएगा तो आप बढ़िया से मिला के ही अपना कीबोर्ड को सही करके जैसे हम मिला के ही अपना भर देना है। जैसे होता है कभी पॉइंट गलत हो जाता है, उसको सुधार लेना है। आपको हिंदी में जो नाम होगा वो देख लेना है। आधार कार्ड में उसको आधार कार्ड के अनुसार ही उसका नाम जो भी होगा उस नाम को करेक्शन करके आपको यहाँ डाल देना है। चलिए मैं हिंदी में नाम उसका डाल देता हूँ जो भी है उसका। उसके बाद यहाँ पे उसका पिता का नाम या पति का नाम, जैसे बच्चा है तो उसका पिता का नाम अगर यहाँ लिखना है तो यहाँ पे उसका पिता का नाम अंग्रेजी में लिख देना है। जैसे मैं लिख देता हूँ अंग्रेजी में जो भी उसका पिता का नाम है, और उसको पिता का नाम पूरी तरह से भर देना है। उसके बाद साइड में उसको देखने को मिला पिता या पति का नाम हिंदी है, पहले अंग्रेजी में लिख लेना है। उसके बाद में आपको हिंदी में साइड में लिख देना है। चलिए मैं अंग्रेजी में पहले लिख देता हूँ, उसके बाद बताने वाला हूँ आगे क्या प्रोसेस है। सो यहाँ पे आपको हिंदी में देखने को मिल रहा है जैसे पिता या पति का नाम हिंदी में लिखना है। चलिए मैं हिंदी में भी उसका पिता या पति का नाम जो भी है आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। पिता का नाम लिखने के बाद आपको यहाँ पे लिंक दिखा रहा है, यहाँ पे आपको लिंक चुन लेना है, जिसके लिए आप कीजिएगा उस लिंक को यहाँ चुन लेना है। उसके बाद उसका डेट ऑफ बर्थ जो भी होगा, जन्म तिथि जिसका नाम जोड़ रहे हैं उसका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपको डाल देना है। जो भी उसका डेट ऑफ बर्थ है आधार कार्ड के अनुसार ही डालिएगा, कहीं मिस्टेक नहीं होना चाहिए। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ को आपको मिला के बढ़िया से डाल देना है। डालने के बाद साइड में देखने को मिल रहा है वैवाहिक स्थिति, जिसके लिए आपको डाल रहे जिसका नाम डाल रहे हैं, ऐड कर रहे हैं उसका, जैसे वो विवाहित है तो उसको विवाहित चुनना है, अगर अविवाहित तो अविवाहित चुनना है, जो भी है उसको डाल देना है। उसके बाद साइड में आपको देखने को मिल रहा है कार्डधारी संबंध, जिसका आप नाम जोड़ रहे हैं उसको कार्डधारी से क्या संबंध है, उसका बेटा है, बेटी है, जो भी है उसका संबंध है यहाँ पे चुन लेना है। उसको चुनने के बाद आपको आधार संख्या यहाँ देखने को मिल रहा है, जिसका नाम जोड़ रहा है उसका आधार नंबर आपको यहाँ पे इंटर कर देना है।
आधार नंबर चलिए मैं पूरी तरह से उसका इंटर कर दूंगा। आधार नंबर इंटर करने के बाद आपको साइड में मोबाइल नंबर देखने को मिल रहा है, यहाँ पे उसका मोबाइल नंबर डाल कीजिएगा। उसके बाद व्यवसायिक स्थिति बोलिएगा तो यहाँ पे आपको अमान्य डालना। जैसे हम वैवाहिक कर्मचारी, जैसे आप जिसका लड़का है लड़की बच्चा है तो अमान्य ही नहीं डालना है, जैसे मान्य नहीं है। उसके बाद यहाँ आय का स्रोत में नो डाल देना है। उसके बाद मासिक में 0 डालने के बाद विकलांग है तो यस कीजिएगा, नहीं है तो नो करना है। नो करने के बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है साइड में आपको ऐड मेंबर, यहाँ ऐड मेंबर पर आपको क्लिक कर देना। ऐड मेंबर पर क्लिक करते थोड़ा देरी सेट अपडेट होने के बाद आपको यहाँ पे देखेगा साइड में आपको देखने को मिल जाएगा कि मेंबर जो है सक्सेसफुली आपका ऐड हो चुका है। चलिए आपको आगे दिखाने वाला हूँ। देखिए यहाँ पे सक्सेसफुली ऐड होकर उसका नाम आ चुका है। जैसे मेरा पहले 4 ही था नाम, जैसे 5वां नाम मेरा जुड़ के आ चुका है। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। अगर आपको एक और नाम जोड़ना है तो आपको नीचे में आ जाना है। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है ऐड मेंबर, यहाँ पे फिर से आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद फिर से उसका डिटेल पूरा भर देना है। चलिए मैं आगे दिखाता हूँ। मुझे एक और नाम जोड़ना है, इसलिए मैं आगे आपको ऐड पर क्लिक करके दिखाता हूँ फिर से किस तरह जोड़ना है नाम। चलिए मैं ऐड मेंबर पर क्लिक करके फिर से नाम एक ठो जोड़ने वाला। इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पे आपको फिर से हिंदी में अंग्रेजी में नाम लिख देना है, अंग्रेजी में लिख देना है। उसके बाद पिता का नाम भी उसका अंग्रेजी में लिख देना है। उसके बाद साइड में यहाँ पे आपको उसको हिंदी में लिख देना है। उसके बाद नीचे में उसका लिंग जो भी है उसका, जैसे स्त्री है पुरुष है जो भी उसका लिंग है यहाँ पे चुन लेना है। उसके बाद उसका डेट ऑफ बर्थ जो भी है उसको डेट ऑफ बर्थ आधार कार्ड के अनुसार उसको मिला लेना है, उसके बाद भर देना है। उसके बाद यहाँ पे उसका वैवाहिक, जैसे विवाहित है जो भी चुन लेना है। उसके बाद कार्डधारी से संबंध जो भी उसका होगा, जैसे बेटा है बेटी है जो भी है, पति है पत्नी है जो भी है उसको यहाँ डाल लेना है। उसको डालने के बाद यहाँ पे आप उसका आधार नंबर देखने को मिल रहा है, यहाँ पे उसका आधार नंबर को इंटर कर दीजिएगा। आधार नंबर इंटर करने के बाद साइड में आपको उसका मोबाइल नंबर देखने को मिल रहा है, वहाँ पे उसको मोबाइल नंबर डाल देना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद नीचे में उसका कर्मचारी, जैसे सरकारी कर्मचारी है, व्यवसाय है जो भी है, इनकम का स्रोत जो भी है उसका यहाँ पे उसको चुन लेना है। उसके बाद आय का स्रोत जैसे यहाँ पे डालना है, तो जैसे अगर बच्चा है तो उसमें नन डालना है, अगर कोई काम करता है मजदूरी करता है तो मजदूरी यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद मासिक आय जो भी है उसका मासिक आय यहाँ पे डाल देना है, जैसे 2000 4000 5000 जो भी उसका होगा मंथली मासिक आय उसको यहाँ डाल देना है। उसके बाद विकलांग है तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो करना है। उसके बाद ऐड मेंबर पर उसको क्लिक कर देना है। ऐड मेंबर क्लिक करते उसका नाम जो है फिर से आगे जुड़कर आ जाएगा। चलिए मैं दिखा देता हूँ पूरी जानकारी को जोड़कर। सारा डिटेल आपको इस तरह का भर देना, जैसे मासिक आय डाल भरने के बाद उसको यहाँ पे ऐड मेंबर पर आपको क्लिक कर देना। ऐड मेंबर पर क्लिक करते आपका जो मेंबर जो अभी जोड़े हैं उसका मेंबर भी आपको ऐड होकर आ जाएगा, जैसे मैं आगे दिखाने वाला हूँ किस तरह जुड़कर आ जाएगा। मेरा एक ठो और जुड़ कर आ गया, जैसे यहाँ मेरा 6 हो चुका है, पहले 4 ही था, मैं 6 हो गया। उसके बाद आपको यहाँ सबमिट एंड यहाँ पे क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करते थोड़ा देर वेट करना, आपको इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा, जिससे मेरा नाम जोड़े जो भी है यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। जैसे मैं 5 नाम, जैसे 6 गो है आपको देखने को मिल रहा है। अच्छा मेरा पहले 4 ही था, 2 गो में जोड़े हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको सारा में नो करना है। अगर यस कीजिएगा तो आपको फॉर्म को जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा। मैं सब में ही नो कर देता हूँ। नो करने के बाद आपको जो है यहाँ पे नीचे में देखने को मिल रहा है सबमिट एंड अपलोड डॉक्यूमेंट, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। चलिए मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करते इस तरह का इंटरफेस खुल कर आ जाएगा। यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पे साइड में आपको देखने को मिल रहा है फ़ोटो, जो आपका पूरा फैमिली का होना, जिसका नाम है या जिसका नाम जोड़े हैं, सारा आदमी को एक साथ खड़ा करके फ़ोटो बना लेना है, जो 100 के भी इससे कम होना चाहिए। उसको स्कैन करके यहाँ पे अपलोड कर देना है। उसके बाद अपलोड करने के बाद आपको साइड में देखने को नीचे में सिग्नेचर, जिसका मेन मेंबर जो है महिला है उसका सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड कर देना है, या तो थंब देता तो थंब को अपलोड कर देना है। उसके वो अपलोड करने के बाद आपको नीचे चलाना है। नीचे में आपको देखिए यहाँ पे देखने को मिल रहा है डॉक्यूमेंट में आपको सबसे पहले वरिष्ठ महिला का जो है आधार कार्ड, आवासीय प्रमाण पत्र, पासबुक हो गया। उसके बाद जितना महिला या पुरुष जिसका भी नाम है सबका आधार कार्ड का फ़ोटो को भी देना है। सारा आपको एक पीडीएफ में डाउनलोड मतलब स्कैन करके जो है अपलोड कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करना है। उसके बाद जाती अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पे टिक कर देना है टिक बॉक्स में। उसके बाद अपलोड एंड सबमिट पर आपको क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करते आपका जो है फॉर्म जो है सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। सबमिट करने के बाद आपको 30 दिन वेट कर देना है। उसके बाद आपका जो है फॉर्म में जो भी नाम जोड़े हैं उसका नाम आपका राशन कार्ड में जुड़कर आ जाएगा, आप देख लेना है। उसके बाद आपको जो है राशन ले सकते हैं। उसके बाद फिंगर वेरीफाई करना है, जिसको आपको
डीलर के पास जाके आपको फिंगर वेरीफाई करवा देना है। उसके बाद जो है राशन मिलना मेंबर से स्टार्ट हो जाएगा। जो भी नाम जोड़े हों उसका नाम जो है सक्सेसफुली आ जाएगा। जिसकी जानकारी में अगर अच्छा लगा तो हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में बेल आइकन उसको दबा दीजिए। और वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। आपका लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है ताकि मैं इस तरह की वीडियो आपके साथ लेकर आऊँ। उसके साथ साथ और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उसका भी मेंबर अगर नहीं जुड़ा है तो मेंबर वो जोड़ने के लिए मेरा वीडियो को देखे और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। जय हिंद, जय भारत।